भजमन तबला देखो नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण। बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। हाँ भैया अब लगाओ, पहले लगा दिए तब। अच्छा ठीक, तुम सुनो। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं यो ब्रह्माणं विदधात् पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं भिदेमाद्बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती मष्टादशाध्यायी मम्मत्वामनुसन्धतां भगवती के भवद्देशी नारायणासमारम्भा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्त वन्दे गुरुपरम्परां। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरीमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल, हमारे प्रभु गिरधारी गोपी, हमारे प्रभु गिरधार, हमारे प्रभु गिरधारी गोपी। यशोदा के लाल कन्हैया नंदलाल, हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल, हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल। मोर मुकुट कहाँ धोए दादा ठीक है। हाँ 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 मोर मुकुट कहाँ कर धनिया ठुमकी चलत बाजत पानी, ठुमकी चलत बाजत गलमोतियन की माल, हमारे प्रभु काली, हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल। यशोदा के लाल कन्हैया नंदलाल, लुक छुप कान खिजावत मैया, लुक छुप कान खिजावत मैया, लुक छुप कान खिजावत, लुक छुप कान हाथ न आवत कुंवर कन्हैया, हाथ न आवत कुंवर ढूंढत गोपी ग्वाल, हमारे
हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल। कृष्ण नाम में है आकर्षण, कृष्ण नाम में, कृष्ण नाम भवसागर तार, कृष्ण नाम भवसागर। भजमन कृष्ण मुरार हमारे प्रभु गिरधारी को, हमारे प्रभु गिरधारी, हमारे प्रभु गिरधारी को। जसुदा के लाल कन्हैया नंद लाल हमारे प्रभु, हमारे प्रभु गिरधारी को। जाके हृदय प्रेम रस सागर, जाके हृदय प्रेम रस, जाके हृदय प्रेम रस सागर, जाके हृदय सागर, जाके हृदय बापू साथ करत नट नाद, बापू साथ करत नट नाद। गोपालक गोपाल हमारे गोपाल, हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल, हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि की शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि की शरण। ठीक है, सब खुशी मिल जाएगी शरणों में झुक जाने के बाद, सब खुशी मिल जाएगी शरणों में झुक। जब तलक है भेद मन में कुछ न करने पाओगे, जब तलक है भेद मन में कुछ न करने। भाग तो लाएगी मस्ती भेद मिट, रंग तो लाएगी मस्ती भेद मिट। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि की, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाना। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि की शरण, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में। देख कर काली निशा को भंवर तू मत हो उदास, देख कर काली निशा को भंवर तू मत हो। सूखी कलियां फिर खिलेंगी ऋतु बदल जाए, सूखी कलियां फिर खिलेंगी रात कट जाए। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि की शरण, प्रेम से निष्काम निर्मल जाम है भगवान, प्रेम का निष्काम निर्मल जाम है भगवान। और सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाए। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि की शरण, हर
हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाऊं। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो बिना वो धन किसी का है दिया। जो दिया है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया है किस शान से, देने वाले ने दिया है वो दिया किस शान से। देने वाले ने दिया है वह दिया किस शान से। लेने वाला का लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान। लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान। जो मिला है वो भी साथ रह सकता नहीं। जो मिला है वो भी हरदम साथ रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता है। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज। जग की सेवा साधना, जग की सेवा खोज अपनी प्रेम हरि से की। जग की सेवा खोज अपनी प्रेम हरि से की। जिंदगी का राज है जिंदगी का राज है ये मस्ती से जीजिए। सब साधनाओं का साधना जिसने दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है। और मेरा तेरा कहने वाला मन किसी ने है दिया। मेरा तेरा कहने वाले मन अब कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि की शरण। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री गीता माता की, श्री वेद भगवान की। अब ब्रह्म विद्या आप श्रवण करें। सत्संग की बड़ी महिमा है। बड़े भाग पाइए सत्संग निदप मगर ठीक है। बड़े भाग पाइए सत्संग बिना ही प्रयास होए भव फल। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। बिनु सतसंग विवेक न हो। बिनु सतसंग विवेक न हो। राम कृपा बिनु सुलभ न सो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम बोलो। होई विवेक मोह
हो ही देव मोह ब्रह्म निरपम तब रघुबीर लाभ की कछु हरि समान लाभ की कछु हरि समान मही श्रुति संत पुराण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम हानि की नहीं यही हानि भजियन राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय सभा में उपस्थित सभी साधकगण, हमारे संस्कृत विद्यालय प्रिय छात्रगण, आप नित्य प्रति ब्रह्म विद्या श्रवण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म विद्या से हमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी फल प्राप्त हो जाते हैं और सबसे श्रेष्ठ अपना स्वरूप आत्मा का बोध प्राप्त होता है और भगवत प्राप्ति होती है। भगवान प्राप्त होते हैं, प्राप्त नहीं होते हैं, भगत के बस में भी हो जाते हैं। बोले धर्म की। अब सत्संग क्या है, सत्संग किसे कहते हैं, ये बात आपने श्रवण की है। वैसे सत्संग का तात्पर्य होता सत्य का साथ करना। तो हमारी मांग क्या है, सत्संग से हमारी सारी मांगें पूर्ण हो जाएं। सारे संसार के प्राणी क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं और शक्ति चाहते हैं, सब प्राणी। और ये भी चाहते हैं कि हम कभी मरे नहीं, अजर अमर अमृत जीवन भी चाहते हैं। मृत्यु से सभी भयभीत रहते हैं। और एक बात और है जो सबसे अधिक चाहते हैं कि हमें ऐसा प्यार मिले, ऐसा आनंद मिले, ऐसा परमानंद मिले जो कभी बिछड़े नहीं। तो परम सुख भी सब चाहते हैं, अमर जीवन भी सब चाहते हैं। इसमें सब चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं जो नहीं चाहता हो। ये मांग है मानव मात्र। और शांति भी चाहते हैं, शक्ति भी चाहते हैं। ये सब वस्तुएं कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, इसका उत्तर सत्संग से प्राप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति सत्संग ध्यानास्थ होकर श्रद्धापूर्वक श्रवण करे कि सुनाने वाला मेरा परमात्मा ही है, गुरु के रूप में, संत के रूप में आया है, और गीता या वेद वो भी परमात्मा ही है, तो भगवान के नाम में, ज्ञान में, संत में अटल विश्वास हो जाए कि इससे मेरा बेड़ा पार हो जाए। और ऐसे श्रद्धा से समर्पित होकर सत्संग श्रवण करें। अब सत्संग प्रारंभ होता है। ध्यान दीजिएगा कि शक्ति और शांति हमें कब प्राप्त होगी। हमारे पास 3 शक्तियां हैं, सबसे सत्संग करें हम। क्रिया शक्ति, विचार शक्ति, भाव शक्ति। क्रिया शक्ति जो है सकाम को तो करने को तो भोग बताया, वो तो योग होता ही नहीं।
भले भगवान का भजन सकाम भाव से करो तो स्वर्ग तक भगवान दे देंगे, उसमें भगवान का दोष नहीं है। भगवान पे कहते जो तुम चाहते हो वो मैं कर देता हूँ। तो सकाम भाव में तो योग होता नहीं, निष्काम भाव से ही योग की फाउंडेशन स्थिति बनती है। भगवान कहते हे अर्जुन स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। यदि निष्काम धर्म का थोड़ा भी जीवन में पालन हो आनंद आ जाए। निष्काम वाले भावना वाले व्यक्ति के पास आप बैठे तो उसकी किरणों से शांति मिलेगी। भोगी के पास बैठने में शांति मिलती है। तो निष्काम कर्मयोग इससे हमें शांति मिलती है, शक्ति मिलती है। इसे भौतिकवाद भी कह सकते हैं। और ये क्रिया शक्ति से योग सत्संग है ये कि कर्म कैसे करें, जो कर्म बंधन के हेतु हैं वो मुक्ति के हेतु बन जाए। अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से, असंग भाव से। निर्लिप्त भाव से अनासक्त भाव, असंग भाव वेदांत आ जाएगा। इससे कार्य करें तो क्रिया शक्ति से सत्संग हो रहा है। तो क्या होगा कि उसमें सिद्धि कब आएगी? तो वो तो चाहते हैं उससे सिद्धि आएगी कि अपने अधिकार का त्याग करें और दूसरे के अधिकार की रक्षा करें, तो कर्मयोग की साधना सिद्ध हो जाए। बोले धर्म की अपनी मैं अपना हो, दूसरे के अधिकार की रक्षा, अपने सत्व का त्याग, अपना त्याग करें, दूसरे के अधिकार की रक्षा करें। अपने अधिकार का त्याग करें तो निष्कामता देवी आ जाएगी, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और सुनो, एक शक्ति है जो हमारे पास विचार ज्ञान शक्ति है, उससे कैसे सत्संग हो? ज्ञान शक्ति में हम अचाह हो जाएं, असंग हो जाएं, तो क्या होगा कि उसमें जो है, जो नाशवान है उसका ब्रह्म ज्ञान से ये बोध हो जाएगा कि सत्य क्या, असत्य क्या, शरीर क्या, शरीरी क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या है। ये विचारा परमो ज्ञान। इस विचार के द्वारा जो अनित्य है, जो शरीर है, उसका सत्यात्व का ब्रह्म ज्ञान से बाध हो जाएगा और निर्वाध रूप से आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। इसमें असंगता है और उसमें कर्तव्य परायणता है। एक सत्संग और है, इसमें मैं और मेरे का त्याग है। अभी सुना था, मैं नहीं मेरा नहीं, ये किसी का है दिया। जो दिया वो धन संपत्ति भी किसी का है दिया। देने वाले ने दिया मुझको किस शान से, देने वाला ने दिया, दिया कुछ शान से, लेने वाला मेरा है एक कह उठा अभिमान से। तो निष्काम कर्म करने से अब अहंता ममता शुद्ध होती है। वेदांत के ज्ञान से अहंता ममता भस्म हो जाती है। नहीं ज्ञानेन सत्य के अहंता ममता ही, यही तो अज्ञान है, यही तो दुख का हेतु है, यही तो जड़ता और क्या है। गीता में तीनों से भगवान ने बताया है, कर्मयोग से भी अहंता ममता कैसे शुद्ध होती है और वेदांत के ज्ञान से अहंता ममता कैसे भस्म होती है, ये भी भगवान बता रहे हैं। और अहंता ममता इन दोनों से भी एक और साधन है जो आपने अभी सुना है कि हर खुशी मिल जाएगी प्रभु की शरण आने के बाद, सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या करना है? देने वाले ने दिया, मैं और मेरा कुछ नहीं, ये तन किसी का है दिया। ये शरणागति है। शरणागति में
परमात्मा को पुकार लगाओ। ठीक है, वेदांत की उतनी असंगता, विवेक, वैराग्य नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम उतना थोड़ी समर्थ नहीं उतनी है, तो अपने प्रभु को अब पुकार लगाना। वेदांत विचार है, शरणागति पुकार है। जब पुकार लगाते हैं तो किसके लिए लगाते हैं? शरणागति में अपनी अहंता नहीं रखते हैं। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। वेदांत ज्ञान से अहंता ममता जल जाती है, शरणागति में तो अहंता ममता ठाकुर की हो जाती सर पर, और ठाकुर अपने बन जाते हैं। अहंता ममता ठाकुर में लगा देते हैं। ये दोनों से बढ़िया है। उनमें थोड़ा आंशिक, जब तक असंगता बिल्कुल न हो जाए तब तक बड़ी दूर जाकर ज्ञान तो वेदांत का सर्वश्रेष्ठ है। तो अहंता ममता कह रहती जब तक थोड़ा शरीराध्यास हो। जब कह दो मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, तन मेरा है ही नहीं, भगवान का दिया है। जो धन दिया वो भी किसी का है दिया, वो भी भगवान ने दिया। और मेरा, मैं और मेरा कहने वाला मन भी किसी ने है दिया, वो भी किसी ने दिया है। लेकिन जिसने दिया है उसका हम मानते नहीं। हमारी ये बड़ी भूल है। तभी दुनिया में अशांति, हाय हाय, भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार फैल गया। यदि ईमानदारी से हम लोग मान जाएं, वैसे 1000 बार सत्संग करो, जब तक अपना शरीर संसार को कहोगे और मैं मेरा कहोगे, तब तक रोज सत्संग करो। महाराज थोड़ी देर तो लाभ हो जाएगा सत्संग से, लेकिन फिर वही बीमारी फैल जाएगी। घर पर जाओगे, कहोगे धन मेरा, तन मेरा, बाल बच्चे मेरे, परिवार मेरा, स्त्री पुरुष माने पति पत्नी मेरे। कितनी अज्ञान की बात है। जिसने दिया उसका नाम नहीं साहब, मेरा 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 चिल्ला रहे साहब। तो इसमें क्या है? इसमें बस इतना ही कहना है, ये कहना कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। शरीर संसार भगवान का है, लेकिन मैं भगवान का हूँ। ये वेदांत के ज्ञान से उससे बढ़िया है, क्योंकि इसमें जो है अहंता ममता की जिम्मेदारी ठाकुर जी की हो जाती है। लेकिन उन दोनों योगों में ठाकुर जी की अब उसमें अपने बल का है, वो भी ठीक है, पक्के हैं। वो मुक्ति उनमें है, स्वरूप बोध है, इसमें कोई दो बातें नहीं। लेकिन इसमें जो है मुक्ति है, भक्ति है, शक्ति है, दर्शन भी है भगवान का। इसलिए भाई शरणागति जो है भगवान की, वो महाराज यद्यपि सभी योग अनंत का प्राप्ति कराने वाले हैं, पूर्ण हैं, लेकिन इसमें भगवत बल का प्राधान्य होने से शरणागति भाई सबसे सुगम है, सरल है, श्रेष्ठ भी है। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो इस प्रकार से ये भक्त कहता है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। लेकिन भगवान का मैं हूँ, ये शरणागति में थोड़ी अहंता है इसमें जीवित। मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ, ये ज़्यादा बढ़िया है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मेरे हैं माने कुछ अहंता है, मेरे हैं, हाँ, लेकिन मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ। जैसे वो नचाएंगे वैसे नाचेंगे। ये शरणागति राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूँ भी वाह वाह है, वहाँ यूँ भी वाह वाह। तो कहने का तात्पर्य ये सत्संग है। कर्मयोगी किसी की निंदा स्तुति न करते हुए, कर्मयोगी के लिए नियम है, वो बोले महाराज किसी को बुरा कहना नहीं, किसी को देखना नहीं, किसी को कुछ बुरा चाहना नहीं।
तब निष्काम सेवा होगी, नहीं तो दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं है। थोड़े थोड़े दुर्गुण सभी में होते हैं। निष्काम कर्मयोगी यदि ऐसा दिखेगा तो निष्काम कर्मयोगी नहीं हो सकेगा। इसलिए उसमें ये बात है, वेदांत के ज्ञान में सत असत, नित्य अनित्य, शरीर शरीरी, इस पर विचार करना। जो सदा रहने वाला है उसमें वृत्ति का तादात्म्य करना, फिर वृत्ति भी वेदांत के ज्ञान से वृत्ति निवृत्त हो जाती है। तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप मनसा साहा। तो वेदांत की साधनाओं में भी कर्मयोग तो चलेगा ही। तो बहिरंग साधन अंतरंग साधन धर्म के ही चलते हैं। बहिरंग साधनों में सम दम उपरति शिक्षा समाधान, अंतरंग साधन में श्रवण मनन निधिध्यासन, फिर माँ बाप के जन्म से वृत्ति की निवृत्ति, तत्त्वमसि अयम् आत्मा ब्रह्म। वृत्ति की निवृत्ति हो जाती है तो महाराज स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाता है। और भगवान की शरणागति में मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, लेकिन बोलो भगवान का हूँ लेकिन भगवान के लिए हूँ, ये बढ़िया बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से उससे शांति मिलती है, वेदांत के ज्ञान से अमृत जीवन प्राप्त होता है और भगवान की शरणागति में अखंड आनंद अखंड रस प्राप्त होता है। भक्त तो भगवान को भी प्रेम का रस देता है। अन्य योगों में भगवान को कुछ नहीं मिलता है, मुक्ति तो उनमें भी हो जाती है, मुक्ति जो ईश्वर को नहीं मानते उनकी भी हो जाती है, लेकिन भगवान की शरणागति से शक्ति मुक्ति भक्त सब हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कहें परमात्मा का जब हम सब मान लेंगे तो क्या होगा। और निष्काम, क्योंकि ममता जो है वो समता की विरोधिनी है, इसलिए सभी सत्संगों में ममता अहंता का त्याग बताया। तो ममता का त्याग, ममता जो होती है वो अज्ञान की ओर ले जाती है। जैसे शरीर ममता शरीराध्यास है, यही अज्ञान का जन्मदाता है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। ज्ञान दृष्टि से भी यही बात है। तो जब देहाध्यास होता है कि मैं हूँ, तो मैं माने शरीर से तादात्म्य करके मैं बोला है, तो मैं शरीर हूँ, तो शरीर के लिए रहने के लिए, खाने के लिए, आराम करने के लिए, हाँ सभी चीज़ें चाहिए। तो ममता जो होती है वो कामना की माँ है। ममता से फिर जब मैं हूँ तो मेरे लिए चाहिए भी, तो फिर तो कामना पैदा हो जाएगी। ध्यान देना, इसलिए पहले ममता को खत्म करो, शरीराध्यास को खत्म करो। ममता समाप्त हो जाएगी तो कहा मेरा नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, तो ममता समाप्त हो गई, रोज वाली बात। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो कामना समाप्त हो गई। अब कई सुनते होंगे बगाए महाराज जी, हम धन न चाहें, बाल बच्चे न पालन करें, घर न चलाएं, तो आप तो सन्यासी कह दो, लेकिन हम कैसे कह दें? उसका उत्तर हम देते हैं। ममता जो होती है वो महाराज धन ज़्यादा नहीं देती, बल्कि गंदगी पैदा, ममता मैल है। जिसमें ज़्यादा ममता होती है उसका घर में भी आदर नहीं होता है। जिसका शरीर ममता है वो ममता वाला घर वालों को भी उतना आदर नहीं, वो कहते हमें बढ़िया खाने को मिले, हमें बढ़िया पहनने को मिले, सबसे बढ़िया मिले, तो उसके अंदर ये रहता है। यानी ममता से वो घर में भी प्रिय नहीं होता है। लोग कहते हैं ये बड़ा पेटू गुरु जी है। तो ममता अगर घर में सब में हो गई, सबको खिला के खाए, तो ममता देखो जब सब में हो गई तो ममता का थोड़ा या आदर की घर वालों को तो खिलाता मिलाता है। लेकिन यही ममता परिवार समाज में हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। यही ममता जिले में हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा।
और यही ममता देश में हो जाए तो और अच्छा होगा, और यही ममता परमात्मा में हो जाए तो समता हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान में जैसे शरीर संसार से ममता है, जो अविद्या ज्ञान की, बेवकूफ़ी की, बेईमानी की प्रतीक है, इसको आप मिट दो तो जब भगवान की हो जाएगी तो समता हो जाएगी। जब भगवान अपने हो गए तो संपत्ति, शरीर, संसार किसका है? भगवान का। मैं तो कहता हूँ ममता छूट गई किसकी? प्रहलाद की। अब भागवत सुनिए। ममता छूट गई ध्रुव की, क्या उन्हें पैसा नहीं मिला? जो लोग कहते ममता और ये छोड़ दें तो कैसे, अरे उन्हें जवाब दे रहे हैं हम। ध्रुव को कितना ममता छोड़ के परमात्मा का भजन किया तो भगवान ने क्या दिया ध्रुव को? भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर कहा ध्रुव भैया वरदान मांग लो। ध्रुव कहते ठाकुर जी मेरे मांगने की इच्छा ही समाप्त कर दो। बताओ। भगवान बोले ठीक है ध्रुव, क्योंकि ध्रुव का अपमान हुआ था। भगवान उस अपमान को, अपने भक्त के अपमान को सह नहीं सके, भगवान नहीं सह सके, भक्त तो सह गया। भगवान बोले ध्रुव तुम्हें तो कोई इच्छा नहीं, हमें इच्छा है। देखो आंता ममता जिसकी छूट गई उसके सामने भगवान भी सरेंडर कर रहे। लक्ष्मी क्या चीज़ है महाराज? लक्ष्मी का स्वामी कह रहा है, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान। कहने का तात्पर्य है ध्रुव को कितना धन मिला। लोग कहते ममता छोड़ देंगे, व्यापार छोड़ देंगे, कामना छोड़ देंगे तो गुजारा, हर हम कहते गुजारा नहीं होगा, तुम्हारी पूजा होगी, गुजारा इतना होगा कि ठाकुर भी आ जाएंगे। लेकिन लोग ये बातें सत्संग की समझ नहीं पाते। वो समझते खूब पैसा इकट्ठा हो गया तो खुश हो जाएंगे, खूब कोठियाँ बन गई तो अच्छा हो जाए, खूब जेब हो जाए। तो भगवान कहे अच्छा देने दिया तो हमने, और माल तुम अपना मान रहे हो। तुम बेईमान हो, मूर्ख हो, जड़ हो और सबसे बड़े पापी हो। महान तुम अनर्थकारी व्यक्ति हो। तुम न अपने लिए न समाज के लिए, किसी के लिए उपयोगी तुम नहीं हो। वासना वासित व्यक्ति, ममता अहंता से ग्रसित व्यक्ति, वो किसी न लोक को भला कर सकता है, न उसमें भक्ति आ पाएगी, न समाज की सेवा हो सकेगी, न वो अपने को शांति प्राप्त कर पाएगा। इसलिए महाराज इस तरह से मेरा कुछ भी नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए मेरे कुछ करना भी नहीं, तो ये अहंता भी मर जाएगी, ममता मर जाएगी। अपने लिए करोगे तो जड़ता आएगी। जब सबके लिए शुरू कर दोगे तो महाराज दिव्यता आ जाएगी। सब माने होता है परमात्मा, अपने लिए करते हो तो होता है शरीर का अध्यास, क्षुद्रता। तो आप विशाल के लिए करो। मैं तो इसका अनुभव भी आपको बता रहा हूँ कि जब मैं अपने लिए भोजन पकाता, खेती करता, पैदा करता, घर को खिलाता, अपना भी खाता, तो इतना न धन मिला न इतना सम्मान मिला, क्योंकि अपने करता था, अपने घर वालों करता था। लेकिन आज हम सबके लिए कर रहे, देख लो तो जरी कितनी ज़मीनें लिख दी, बताओ लोग कब्जा कर रहे हैं, बताओ क्या नहीं मिला। जो लोग कहते नहीं घर वालों के लिए करो, अपने लिए करो, हम कहते सबके लिए करो, उसमें परमात्मा का हाथ आ जाएगा। अपने लिए करो, घर वालों के लिए करो, ये समाज के लिए, जितने तुम छोटा करोगे उतने ईश्वर दूर हो जाएगा। और सबके लिए करोगे तो देख लो दयानंदन सबके लिए करे, चमक रहे, जगह जगह स्थान बने, अरबों खरबों की संपत्ति है स्वामी जी के नाम से। किसने दी? परमात्मा ने। तो जो लोग कहते हैं हम कुछ अपने लिए ना करें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए और मेरा कुछ भी नहीं है। जब तुम भगवान को समझोगे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो भगवान तुम्हारे हो जाएंगे। और जब तक ये चीज़ें चाहते रहोगे तब तक चाहे जितना इकट्ठा कर लो,
शांति मिलने वाली नहीं है, राग द्वेष मिटने वाली नहीं है, काम क्रोध जाने वाले नहीं है। कितनी बढ़िया सत्संग की बात। इसमें कुछ पैसा भी नहीं लगा। क्या लगा इसमें? कह दो मेरा कुछ नहीं, क्या लगा पैसा इसमें? कौन सा ध्यान करना पड़ा, कौन से जप करने पड़ा? इन्हीं दो तरह की साधना है सज्जनों। आज का सत्संग दो तरह की साधना, करण सापेक्ष साधना, ये करण निरपेक्ष साधना है। करण सापेक्ष साधना में देर में लाभ होता है, हम भी करते हैं, जैसे जप करना, तप करना, ध्यान करना, दान देना, ये बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन एक बात, इनमें बहुत काल तक करो तब जाकर के निष्कामता आएगी। भगवान का भजन करो, वो भगवान देते तो हैं, बहुत टाइम लगता है, लेकिन सत्संग से तुरंत लाभ हो जाता है। ऐसा सत्संग करण निरपेक्ष साधना है, सापेक्ष नहीं। इसमें इंद्रियां नहीं लगती। जैसे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, क्या लगी इंद्रियां? कुछ नहीं। अभी हम कहते संसार मेरा है, शरीर मेरा है, अब हमने कह दिया भगवान मेरे हैं, मैं भगवान। क्या कौन सा ध्यान करना पड़ा, कौन सा जप करना पड़ा, कौन सा तप करना पड़ा? इसलिए निष्काम कर्मयोग करण निरपेक्ष साधना है, उसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं होती। भगवान की शरणागति कर्म निरपेक्ष साधना है, और वेदांत का ज्ञान भी करण निरपेक्ष साधना है। अब वो कर्ण सापेक्ष हैं, जप करना, तप करना। हम लोग अभी पाठ करते हैं, गीता पाठ करते हैं, इनमें हमें बुद्धि लगानी पड़ती है। जप करने में हमें वाणी का प्रयोग करना पड़ता है, जप करने में हाथ भी लगाने पड़ते हैं, तप करने में भी होता है। इसका अर्थ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इनको करने से इस सत्संग के समझने की योग्यता प्राप्त हो जाती है, लेकिन सत्संग करने का अर्थ है तुरंत हो जाती है। इसलिए कहा है सत्संग के समान इतना बढ़िया लाभ नहीं। तात स्वर्ग सब छोड़ दो। मैं तो कहता हूँ जब तब भी छोड़ के सत्संग करो, कि जब तब से मिलता तो वही है, टाइम से मिलता तो है, वो निरर्थक नहीं है, लेकिन इससे तत्काल आत्मबोध होता है, तत्काल परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। थोड़े सत्संग से वाल्मीकि हत्यारा महाकवि बन गया, गज गणिका अजामिल नारायण के रूप हो गए। भला बताओ कौन सा गज ने जप किया था, कौन सा तप किया था, कौन सा अजामिल ने किया था? केवल क्षणमात्र के गुरु के सत्संग से आहा कोयला हीरा बन गया। ये बड़ी सत्संग की बात है। आज भगवान का आप जो हैं ये ज्ञान योग की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान कल सुना रहे थे गीता का ज्ञान। ये गीता ही का ज्ञान है, जरा श्लोक नहीं बोला है, और वो भगवान की ही वाणी है। भगवान के अतिरिक्त कौन कहाँ बोलेगा भैया? भगवान कौन सी बात नहीं बोले हैं। अशोचानन वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष से गतासूंस नाद सोचंत पंडिता। यहाँ भगवान जो है तुम पद से व्याख्या कर रहे हैं। ये वेदांत का यानी ज्ञान का विषय है यहाँ। तो भगवान कहते सत असत। भगवान गीता प्रारंभ की है शरीर और शरीरी से, 13वें अध्याय में भी इदम शरीरम कौन्ते, और शास्त्र प्रारंभ होते हैं आत्मा अनात्मा से। गीता भगवान ने प्रारंभ ब्रह्म ज्ञान किया शरीर और शरीरी से। तो भगवान बोले देखो तुम शोक करता है। शोक कौन करता है? जो भगवान की चीज़ को अपनी मानता है। भगवान की चीज़ को अपनी नहीं। शरीर संसार भगवान का भक्ति की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से शरीर संसार की सत्ता ही नहीं है, वो क्षण क्षण मरता मिटता रहता है। तो जिनको आप देख रहे हो शरीरों को, ये सब तो ये तो नाशवान हैं, मिट ही जाएंगे, मर जाएंगे, तो भी सोच नहीं करना। और इनके अंदर जो आत्मा अजर अमर है वो मरती नहीं, तो भी शोक नहीं करना। शोक करना महान जड़ता का प्रतीक है। चाहे परमात्मा के परायण हो जाओ तो भी नहीं, चाहे संसार से असंग हो जाओ तो भी नहीं। दोनों तरह से शोक करना उचित नहीं होता है।
और तुम बात करते हो ज्ञानियों जैसी कि पिता हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो में पिंडूतक क्रिया समाप्त हो जाएगी, वर्ण संकरता हो जाएगी और हमें गुरुओं को मानने से बड़ा बड़ा पाप लग जाएगा, ऐसी तुम बात करते हो। लेकिन ज्ञानी पुरुष कौन होते हैं, तत्ववेत्ता कौन है? गतासून अगतासून नान शोचंति पंडिता, गत प्राणान मृतान पंडिता नान शोचंती। अनु उपसर्गा व्याकरण का है, यानी महाप्रलय में भी पंडित माने ज्ञानी। पंडित का अर्थ यहाँ ब्राह्मण से नहीं है, ब्राह्मण तो जाति होती है। पंडित का अर्थ होता है जिसकी दृष्टि तत्व पर, निश्चित स्वरूप पर, आत्मा पर केंद्रित है, उसे पंडित कहा भगवान ने। गतासु, असु कहते प्राणों को, गत प्राणान मृतान पंडिता नान शोचंती, कभी सोच नहीं करते। ये शोचंती ते पंडिता न भवंती, बोलो सच्चिदानंद भगवान। गतासुन अगतासुन, और जन्मने वालों पर प्रसन्न नहीं होते। वो जानते हैं कि शरीर आते जाते हैं, आत्मा कहीं आता जाता तो है नहीं, इसलिए उन्हें इस प्रसन्नता नहीं होती और न वो कोई उदास भी नहीं होते, समता में रहते हैं। हाँ, गतासुन स्वरूप में स्थित रहते हैं और कभी सोच नहीं करते। पंडित शब्द ज्ञानी के विषय में आया है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तामाहु पंडितम बुधा। और कैसे देखते हैं पंडित? पंडित माने तत्ववेत्ता। कहते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनी चैव सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, इन्हीं ब्राह्मण मैंने ऊंचा आचार्य को लिया, और कुत्ते चांडाल में, गऊ में, हाथी में एक ही आत्मा विराजमान है। आत्मा ब्राह्मण में कुछ और है, कुत्ते में कुछ और है, चंडाल में कुछ और है, ऐसा नहीं है। अब आप ये कहें कि कुत्ते को कोई प्रणाम तो नहीं करता है, ब्राह्मण को, संत को ही नमस्कार करते हैं, और भगवान कहते कुत्ते में भी वही है और ब्राह्मण में भी वही है। ये बात कैसी कही भगवान ने? तो भगवान ने दर्शिना शब्द यहाँ आया, वर्तिना शब्द नहीं है। कुत्ते में है परमात्मा, आत्मा में संदेह है, और ब्राह्मण संत में भी है। तो ब्राह्मण संत को, माता पिता को, गुरु को प्रणाम करते हैं, कुत्ते को कोई प्रणाम तो करता नहीं। ये भगवान ने कैसे कहा? इसका अर्थ है भारत की संस्कृति में व्यवहार में भिन्नता आत्म तत्व से भिन्नता है। यानी व्यवहार तो वही करेगा जो अज्ञानी जैसे करते हैं, लेकिन अंदर से जानेगा कुत्ते में वही तत्व है। कुत्ते का जो आत्मा या कुत्ता जो है, उसने अपने स्वरूप को जागृत समझ नहीं पाया है तो उसके अंदर वो। लेकिन ब्राह्मण संत ने अपने स्वरूप को समझ लिया है, जान लिया है, जगा हुआ है। भक्ति की भाषा में जगा हुआ कन्हैया है और वहाँ सूक्ष्म निष्क्रिय सोता हुआ है। बस ये अंतर है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए दर्शना शब्द भगवान बोले, पंडिता समदर्शिना। अब देखिए, वर्तना नहीं, अब कहते हैं कैसा है? तो ये आत्म तत्व बड़ा विलक्षण है। भगवान बोले ये मन बुद्धि से जल्दी आत्मा समझ में नहीं आती है। फिर वैसे समझाने लगे, इसे प्राग भाव प्रध्वंसा भाव कहेंगे वेदांत के। ये वेदांत का ही अध्याय है, ज्ञान योग। ये यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है। भगवान बोले कैसा है? नित्य अनित्य, शरीर शरीरी। तो उसका व्याख्या करने लगे, 2 श्लोकों में कर रहे हैं। नत्वे बाहम जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वैमतापरम। यदि भगवान बोले देखो तुम शोक करते हो और चिंतित हो, तुम्हें पता है ऐसा नहीं ये मर जाएंगे फिर ये नहीं होंगे। आत्मा कभी मरता नहीं है, और ऐसा नहीं हम आप सब ये पहले नहीं थे, बीच में शरीर दिख रहे हैं अर्जुन। प्राग्भाव प्रध्वंसाभाव समझाने के लिए वेदांत का प्रश्न है। प्राग्भाव माने जैसे घड़े से, मिट्टी से कुंभकार घड़ा बनाता है,
मिट्टी लाता है, सान के घड़ा बनाता है, और घड़ा बना करके पीट पाट के पका देता है। फिर घड़े में हम लोग पानी रखते, खूब पीते हैं, कहते घड़ा है, लेकिन घड़ा नहीं है। जब बनाया था तो मिट्टी थी, ध्यान देना, और बन के तैयार हुआ घड़ा तो भी मिट्टी है। वो मिट्टी कहते घड़ा में कुछ नहीं है, और फूट गया तो भी मिट्टी है। पहले भी मिट्टी, फूट गया तो भी मिट्टी, और जो अब दिख रहा वो भी मिट्टी। यानी इसलिए ये राजा लोग पहले आत्मा थी, और अब भी इनमें बैठी आत्मा वही है, और जब ये शरीर छूट जाएंगे तो भी आत्मा रहेगी। आत्मा पर कोई असर उसका पड़ने वाला नहीं है। मैं भी था, तू भी था, राजा लोग थे, और आज हम हैं। जब हम शरीर छूट जाएगा तो भी हम होंगे, लेकिन शरीर नहीं होंगे, संसार नहीं होगा, हम होंगे, तुम होगे। क्यों? हमारा तुम्हारा जातीय एकता है। ममैवांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मना संस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। तो भगवान बोले ऐसा ये नत्ते वाहम जातु नासम, ये प्राग भाव है, न चैव न भविष्याम, ये प्रध्वंसा भाव है। जब टूट जाएगा तो भी क्या हम नहीं रहेंगे? आत्मा तो त्रिकाला बाधित्वम है। देहिनो स्मृता देहे कौमारम एवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मोहयति। अब फिर शरीर का वर्णन कर रहे हैं। कैसे कैसे है? कहते जैसे इस जीवात्मा इस छेद देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था आती रहती है, तो परमात्मा की प्राप्ति और आत्मा का बोध इसमें कोई करना नहीं है, ये तुरंत मिल जाता है। कि वो जो चीज़ हर जगह है उसे पहचानने की ज़रूरत है, उधर दृष्टि डालने की आवश्यकता है। नज़र नीची हो गई हया बन गई, नज़र ऊंची हो गई अदा बन गई, नज़र फिर गई तो कजा बन गई। यद दृष्टम तस्तम, सृष्टि ना अच्छी है ना बुरी है, जिस भाव से देखते हैं तैसा उसका रूप बन जाता है। तो परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, सबसे सरल है और सबसे बढ़िया है। उसमें कुछ करना धरना है ही नहीं। अगर परमात्मा उत्पन्न सब जगह ना होता तब तो कठिन थी परमात्मा को ढूंढना, लेकिन जो सब में है, सब देश में है, सब काल में है, वो तो प्राप्त है ही। लेकिन कैसे उसका बोध आत्मा का हो, उसके लिए ये विचार करो कि परमात्मा सबको प्राप्त है। जो सबको नहीं प्राप्त होता वो परमात्मा नहीं होता, जो सब समय न हो वो परमात्मा नहीं होता, जो सबका न हो वो परमात्मा नहीं होता। परमात्मा महात्मा, दुरात्मा, पापात्मा सबका है। परमात्मा प्रत्येक देश, प्रत्येक काल, प्रत्येक पदार्थ में लबालब भरा हुआ है। भैया टाइम है क्यों? तो परमात्मा, अब देखिए उधर दृष्टि डालिए। ये असल वेदांत का प्रश्न है। इस 30 श्लोक तक ब्रह्म ज्ञान आत्म प्राणता से है, उसी तरह अर्थ करना है। गीता का अर्थ प्रसंग के रूप में करना चाहिए। कईयों ने वेदांत तो वेदांत वेद सुना दिया, कई ने कर्म कर्म सुना दिया। ठीक है, गीता में सभी है। कई ने ज्ञान ही ज्ञान सुना दिया, कई ने भक्ति भाव सुना दिया। ठीक, सभी है, आलोचना नहीं। सभी गुरुजन हमारे पूज्य हैं और सभी ने अच्छी व्याख्याएं की हैं। जिस व्यक्ति को जैसा रुचे वैसी साधना करे तो उसे सिद्धावस्था एक ही रूप में हो जाएगी। यानी इसमें जो भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं उनमें महाराज वो उपाधि में भिन्नता है और उपहित में एकता है। हाँ, इसलिए चाहे कर्म मार्ग का हो, चाहे ज्ञान मार्ग से हो, चाहे भक्ति मार्ग से हो, तीनों का फल सिद्धावस्था में तीनों एक हो जाते हैं। यहाँ तो इस प्रकार यहाँ पर कहते हैं अब विचार कीजिए, विचारा परमो ज्ञान। देखो परमात्मा की आत्मा की प्राप्ति सबसे सुलभ क्यों है कि और चीज़ें आप उद्यम करें, व्यापार करें तब मिलेगी, और घाटा पड़ जाए नहीं मिलेगी, लेकिन परमात्मा मिलेगा। परमात्मा घाटा है ही नहीं।
सबको मिलेगा, सब जगह मिलेगा, समान रूप से मिलेगा। महात्मा को मिलेगा, पापात्मा को मिलेगा। पापात्मा जानता नहीं, उसकी दृष्टि नहीं जाती, महात्मा की दृष्टि उधर है। मिला पर पापात्मा को भी परमात्मा है। परमात्मा ऐसा नहीं कि महात्मा को मिले पापात्मा को, तो परमात्मा हो गई नहीं वो। भगवान तो गीता में कहते हैं अपचेदित पापेभ्य महापापी हो। तो विचार कीजिए, यानी अब देखो बचपन है, देखने वाला बचपन दिया, सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ। जवानी आई, सत्ता वही है। वृद्धावस्था आई, सत्ता वही है। ध्यान दीजिए, विद्वान हो गए, ध्यान दो। हम देवता बन गए तो सत्ता नहीं बदली, हम राक्षस हो गए तो सत्ता नहीं बदली, हम पापी हो गए तो भी सत्ता नहीं बदली, हम पुण्यात्मा हो गए, सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ, स्वरूप में परिवर्तन नहीं हुआ। वेदांत कहे तो स्वरूप कहे दो, सत्ता कहे दो। ध्यान दो, देश बदला, हमने किसी जोन में चले जाएं, सत्ता नहीं बदलेगी। चाहे हम देवता हो जाएं, गंधर्व हो जाएं और मनुष्य हो जाएं, राक्षस हो जाएं, पशु पक्षी बन जाएं, सत्ता नहीं बदलेगी। देश बदलेगा, काल बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, शरीर बदलेंगे, लेकिन शरीरी सत्ता नहीं बदलेगी। जो नहीं बदलने वाली चीज़ है उसमें जब हम कुछ मिला लेते हैं तो चिन्मय सत्ता का बोध फिर हमें नहीं होता है। आज का प्रवचन मिला लेते माने हम स्त्री हैं तो बंध गए, हम पुरुष हैं तो बंध गए, हम महात्मा हैं तो बंध गए, हम पापात्मा हैं तो बंध गए, हम विद्वान हैं तो बंध गए, हम मूर्ख हैं तो बंध गए। क्यों? आत्मा न विद्वान होता, आत्मा न मूर्ख होता है, आत्मा न महात्मा होता, न पापात्मा होता, न दुरात्मा होता, उसमें ताम्यता होती ही नहीं, तो बंध गए। यदि चिन्मय सत्ता में हम कुछ ना मिलाएं तो महाराज हम स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे। आत्म तत्व यानी फिर हम ऐसा जीवन पाएं जो अमरत्व जीवन है। वेदांत में ऐसा जीवन है जो अमरत्व का है, अखंडानंद है। स्वरूप में स्थित होकर के सर्वत्र अपने आत्मा का अनुभव करेंगे, या भक्त हैं तो परमात्मा का अनुभव करेंगे। दोनों बातों से परिच्छिन्नता का बाद होता है। तो यदि हम ना मिलाएं तो हम यही तत्व ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है कि चिन्मय सत्ता में कुछ मिलाने से बंधन होता है। चिन्मय सत्ता में कुछ ना मिलाएं तो हम ही जीवन मुक्त हैं, हम ही आत्मा हैं, हम ही परमात्मा का अंश हैं। ये वेदांत का ज्ञान आज आपने श्रवण किया। कल से फिर आप सत्संग में आइए और श्रवण कीजिएगा, और जो श्रवण किया है उस पर जरा मनन विचार भी कीजिए कि मैं और मेरा नहीं, जो कहे किसी का है दिया, हाँ ये धन भी किसी का है दिया, मैं मेरा कहने वाला मन भी किसी का है दिया। और जिसने दिया किस शान से, लेकिन हमने उसे जड़ता से अपना मान लिया है, इसलिए बंधन हो गया है। और ब्रह्म ज्ञान से ये अविद्या भस्म हो जाती है और अपने आत्मा परमात्मा का स्वरूप का बोध हो जाता है। जोर से जयकारा लगाइए। बोली वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।